हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है लिम्फोमा। इसमें हमने क्या क्या करना है, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो लिम्फोमा होता क्या है? लिम्फोमा इज़ नियोप्लाज्म। लिम्फोमा इज़ नियोप्लाज्म दैट अराइज फ्रॉम lymphoid tissues। ठीक है, लिम्फोमा आर नियोप्लाज्म्स दैट अराइज फ्रॉम lymphoid tissues। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉजकिन लिम्फोमा और दूसरा कौन सा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इसकी टू टाइप्स हैं, एक क्या है हॉजकिन लिम्फोमा और दूसरी कौन सी है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। फर्स्ट वन इज हॉजकिन लिम्फोमा और जो सेकंड वन है वो कौन सी है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो हॉजकिन लिम्फोमा होगा ना, ये इट इज़ मोस्टली लोकलाइज्ड टू ए सिंगल नोड। ठीक है, इट इज़ मोस्टली लोकलाइज्ड टू दी सिंगल एक्सियल नोड। मोस्टली कौन सा होता है, एक्सियल नोड होता है, सिंगल ग्रुप ऑफ नोड। और जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो गया ना, मोस्टली इन्वॉल्व मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ नोड, मोस्टली लोकलाइज्ड टू मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ नोड्स। अब जो होंगे ना हॉजकिन लिम्फोमा, इनमें क्या होगा, ये कॉन्टेजियस स्प्रेड होगा। इसका मतलब ये एक ही जगह पे रहेंगे, ये एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं होगी। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होंगे ना, इनका नॉन कॉन्टेजियस स्प्रेड होगा। जो हॉजकिन लिम्फोमा होंगे इन्वॉल्व नो एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट, वो जिस नोड का है ना लिम्फोमा उधर ही रहेंगे। बट जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होंगे ना, इनमें एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट। अब एक सेल है रीड स्टर्नबर्ग सेल, वो किस में प्रेजेंट होगा और किस में एब्सेंट होगा। तो जो हॉजकिन लिम्फोमा है ना, उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होगा। और जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है ना, उसमें क्या होगा, ये एब्सेंट होगा, नो रीड स्टर्नबर्ग सेल। अब इसके बाद है इनके क्लिनिकल फीचर्स। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट देम बाय क्लिनिकल फीचर्स। तो वो क्या होंगे, तो सबसे पहले हम हॉजकिन लिम्फोमा के करते हैं। तो इसके जो क्लिनिकल साइंस है ना, उसमें क्या क्या आएगा, एक तो होगा फीवर, उसके साथ नाइट स्वेट्स। क्या होगा, नाइट स्वेट्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा होगा पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। क्या होगा इसमें, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, और क्या होगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, ये क्या हो गए, हॉजकिन लिम्फोमा के क्लिनिकल साइंस हो गए। अब जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक तो होगा एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब कहीं और भी सिम्टम्स आ रहे होंगे। ठीक है, नोड्स के अलावा कहीं और भी सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। ठीक है, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। और क्या होगा, माइकोसिस फंगोइडिस। ठीक है, माइकोसिस फंगोइडिस। अब इनकी टाइप्स है ना, इन दोनों की फोर आगे फर्दर टाइप्स हैं। जो हॉजकिन लिम्फोमा है उसकी भी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं, और जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है ना, उसकी भी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। हम उसके बारे में अब बात करेंगे। जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो इनकी टाइप से आता है। तो जो हॉजकिन लिम्फोमा है ना, सबसे पहले है उसकी टाइप्स। तो उनमें जो सबसे पहले है वो है नोड्यूलर स्क्लीरोसिस। ये मोस्ट कॉमन हॉजकिन लिम्फोमा कौन सा होता है, नोड्यूलर स्क्लीरोसिस। और ये किन में कॉमन होता है, मेल या फीमेल में से किस में ज़्यादा कॉमन होगा, मोस्ट कॉमन इन फीमेल। बाकी जो तीनों हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप्स है ना, वो मेल में कॉमन है। बट जो नोड्यूलर स्क्लीरोसिस है ये फीमेल में कॉमन है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल। इसके अलावा इसमें जो ईस्टिन बार वायरस है ना, वो नेगेटिव होगा।
और इसके अलावा क्या होगा, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स सब में ही प्रेजेंट होंगे, जितने भी हैं ना, जितनी टाइप्स हैं सब में रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होंगे। बट इसमें साथ क्या होगा, फाइब्रोटिक बैंड्स होंगे। रीड स्टर्नबर्ग सेल प्लस फाइब्रोटिक बैंड्स। और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो एक्सीलेंट है, मतलब ये ठीक हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो कौन सी है, मिक्स्ड सेलुलैरिटी। ये किस में कॉमन होगा, मोस्ट कॉमन इन मेल, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन हॉजकिन लिम्फोमा है। मोस्ट कॉमन इन मेल, वो किस में था, फीमेल में, और ये किस में है, मेल में। इसके बाद इसमें जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है वो तो प्रेजेंट होगा, बट जो फाइब्रोटिक बैंड है ना वो एब्सेंट होंगे, नो फाइब्रोटिक बैंड, नो फाइब्रोटिक बैंड। इसके अलावा और क्या होगा, इंस्टीन बार वायरस, इसमें जो 70% केसेस है ना उनमें पॉजिटिव होगा। और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो क्या होगी, जो ऊपर वाले की थी नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, उसकी क्या थी, एक्सीलेंट थी, अच्छी थी प्रोग्नोसिस। बट जो मिक्स्ड सेलुलैरिटी है ना, इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो इंटरमीडिएट, प्रोग्नोसिस इज इंटरमीडिएट। अब इसके बाद है हमारी थर्ड टाइप, वो कौन सी है, लिम्फोसिटिक डोमिनेंट, लिम्फोसिटिक या लिम्फोसाइट डोमिनेंट। इसमें क्या होगा, इसमें ये भी किसमें कॉमन है, मैंने बताया था जो पहली है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस वो फीमेल में, बाकी तीनों मेल में कॉमन है। और इसमें क्या होगा, पॉपकॉर्न सेल होंगे, ये क्या वेरिएंट ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल, कौन सा, पॉपकॉर्न सेल होंगे। और क्या होगा, इंस्टीन बार वायरस इसमें नेगेटिव होगा। और क्या होगा इसमें, इसकी जो प्रोग्नोसिस है इसकी भी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी, बेस्ट। अब जो हमारे पास फोर टाइप है ना, ये क्या है, इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड, लिम्फोसाइट कम होंगे। और ये किसमें कॉमन होगा, ओल्ड मेल्स, ओल्ड मेल्स। और इसमें क्या होंगे, रीड स्टर्नबर्ग सेल प्लस डिफ्यूज फाइब्रोसिस, डिफ्यूज फाइब्रोसिस। ये हल्का हल्का सा डिफरेंस है, हमने ये याद रखना है, डिफ्यूज फाइब्रोसिस। और इसमें इंस्टेन बार वायरस और HIV वायरस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो क्या है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। ये हमारी टाइप्स हो गई हैं फोर किसकी, हॉजकिन लिम्फोमा की। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप्स हैं वो है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इसमें जो सबसे पहले है वो कौन सी है, मेंट्रल्स सेल लिम्फोमा, मेंट्रल्स सेल लिम्फोमा। इसमें क्या होगा, इसमें हम अगर लिम्फ नोड बायोप्सी पे देखेंगे ना, तो जो स्मॉल क्लीव्ड सेल है ना उनकी मैलिग्नेंसी होगी, मैलिग्नेंसी ऑफ स्मॉल क्लीव्ड सेल। मोस्टली कौन सा, BCL जीन्स। और जो जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 है ना, जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे जीन है, इट विल ट्रांसलोकेट ऑन क्रोमोसोम नंबर, ट्रांसलोकेट ऑन क्रोमोसोम नंबर 14, ठीक है। ये याद रखना है कि जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ट्रांसलोकेट ऑन क्रोमोसोम नंबर 14 मेंट्रल सेल में। और जो फोलिक्यूलर लिम्फोसिटिक लिम्फोमा है उसमें क्या होगा, इसमें जो लिम्फ नोड बायोप्सी है ना उसमें होगा जो स्मॉल, क्या होंगे, एक तो होगा स्मॉल क्लीव्ड सेल प्लस लार्ज नॉन क्लीव्ड सेल मैलिग्नेंसी। और कौन सा जीन होगा, एंटी अपोप्टोटिक जीन। अब इसके अलावा जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 14 ट्रांसलोकेट ऑन क्रोमोसोम, सॉरी, जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 18, यहाँ ऊपर 18 आना है, जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 18 ट्रांसलोकेट ऑन क्रोमोसोम नंबर 14।
और इसके बाद हमारी है थर्ड टाइप, वो कौन सी है? वो है बरकत सेल लिम्फोमा। इसमें क्या होगा? लिम्फ नोड बायोप्सी में स्मॉल नॉन क्लीव्ड सेल विल बिकम मैलिग्नेंट। और जो ट्रांसलोकेशन होगी वो कौन से जीन की होगी, कौन से क्रोमोसोम की होगी? क्रोमोसोम नंबर, जो जीन होगा ना क्रोमोसोम नंबर 8 पे विल ट्रांसलोकेट ऑन क्रोमोसोम नंबर 14। जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 8 विल ट्रांसलोकेट ऑन क्रोमोसोम नंबर 14। अब इसके बाद है लास्ट टाइप, ये कौन सी है? डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। बी सेल लिम्फोमा, इसमें कौन से सेल की मेलिग्नेंसी होगी? लार्ज नॉन क्लीव्ड सेल्स की मेलिग्नेंसी होगी। अब इसके बाद क्या है? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोमा। अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है, उसको क्या है? पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी है और इसके साथ 20 सिम्टम्स हैं। बीटा मतलब जो दूसरे सिम्टम्स हमने किए हैं, कौन से? फीवर हो गया, नाइट स्वेट्स हो गए, इसके अलावा हिपैटोस्प्लीनोमेगाली हो गई, ये क्या? बीटा 20 सिम्टम्स है ना। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे सीबीसी। सीबीसी के बाद जो डिफरेंशियल्स हैं, हॉजकिन लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, टी सेल लिम्फोमा है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एलडीएच लेवल और एक्सीजनल बायोप्सी, ठीक है, विद इम्यूनोकेमिस्ट्री। अगर तो हमारे पास जो फाइंडिंग्स है उसमें CD20 एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ रही हैं, तो ये क्या है? बी सेल लिम्फोमा है। जो हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है ना, वो किसकी टाइप्स हैं? बी सेल लिम्फोमा की टाइप्स हैं। अब जो CD4 और CD2, 3 एंड 5 एंटीबॉडीज़ अगर ये पॉजिटिव आ रही हैं या ये हैं ज़्यादा हैं, तो ये क्या होगा? पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमास। इसमें हम क्या करेंगे? कीमोथेरापी करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कीमोथेरापी। और इसमें क्या होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन्स होंगी। इसके अलावा जो इसके 20 सिम्टम्स जो अलग से सिम्टम्स है वो कौन से हैं? फीवर है, चिल्स, नाइट स्वेट एंड वेट लॉस। और इसमें ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? इसका एक नेमोनिक है आरचोप। आर से क्या होगा? रिटुक्सीमैब। इसके अलावा साइक्लोफोस्फेमाइड। और क्या होगा? डॉक्सोरूबिसिन। इसके अलावा विनक्रिस्टीन। इसके अलावा और क्या होगा? प्रेडनिसोन। ठीक है, ये किसका ट्रीटमेंट है? पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा का। और इसके सिम्टम्स फीवर, चिल, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, और ये जो इम्यूनो हिस्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या मिलेगा? इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन्स मिलेंगी। इसके अलावा CD4, 2, 3 एंड 5 एंटीबॉडीज़ आर पॉजिटिव। अब जो बी सेल लिम्फोमा है, इसमें अब हम आगे क्या करेंगे? फ्लोरोसेंस और मॉलिक्यूलर एनालिसिस। अगर तो हमें उसके बाद मिल रही हैं CD30/50 एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव, ऑटो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव, तो ये क्या है? ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। ये किसकी टाइप्स हैं? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप्स है ना। बट अगर ये CD30/15 नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव मिलेगी तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, और अगर पॉजिटिव मिलेंगी तो हॉजकिन लिम्फोमा होगा। और हॉजकिन लिम्फोमा, सारे हॉजकिन लिम्फोमा में क्या होता है? रीड स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? रेडिएशन प्लस कीमोथेरापी प्लस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है। और जो ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, इसमें जो डिफ्यूज्ड लार्ज सेल लिम्फोमा है, उसमें हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फिश एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस। और इसमें कौन से जीन की म्यूटेशन हमने की थी? ऊपर पढ़ के आए हैं ना, BCL जीन की म्यूटेशन होगी, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ HIV, एड्स और प्रायर क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। अब उसके बाद है फोलिकुलर लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। इसमें किसकी ट्रांसलोकेशन हुई थी? हमने मेन ये लाजमी याद रखना है, ट्रांसलोकेशन लाजमी याद रखनी है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मतलब जीन ऑफ दैट आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 14 विल ट्रांसलोकेट ऑन क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है। और इसमें कौन से जीन की म्यूटेशन होगी? BCL2 जीन की। अब उसके बाद क्या? बरकत सेल लिम्फोमा। इसमें क्या होगा? हिस्ट्री ऑफ इंस्टिन बार वायरस और एब्डोमिनल मास, जा और एब्डोमिनल मास।
इसके अलावा बायोप्सी और हिस्टोलॉजी में हमें क्या मिलेगा, ट्रांसलोकेशन किस जीन की, जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 8 विल ट्रांसलोकेट ऑन क्रोमोसोम नंबर 14, ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्टेरी स्काई लाइक अपीयरेंस होगी। और कौन से जो होगा जीन है जिसकी म्यूटेशन होगी, जिसकी जो हमें नजर आएगा वो क्या है, MYC जीन, ठीक है। MYC जीन की म्यूटेशन होगी, ये वाली चीज़ें याद रखनी है। MYC जीन बरकत सेल में, BCL2 जीन फोलिकुलर सेल में, BCL6 डिफ्यूज्ड लार्ज बी सेल लिम्फोमा में। और अब लास्ट पे क्या है हमारा, मेंटल सेल लिम्फोमा, इसमें जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ट्रांसलोकेट ऑन क्रोमोसोम नंबर 14, ठीक है। और अब इन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा, आरचोप, जो हमने ऊपर नेमोनिक किया, कौन सा आरचोप, रेटुक्सीमैब, साइक्लोफोस्फेमाइड, डॉक्सोरूबिसिन, इसके अलावा विनक्रिस्टीन और प्रेडनिसोन, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का ट्रीटमेंट है। अब इसके बाद और किसमें ये CD30 और 15 एंटीबॉडीज़ नेगेटिव होंगी, अगर किसी का आगे हिस्ट्री है किसकी, फर्दर हम उसका क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे और इसकी हिस्ट्री लेंगे। अगर तो GERD की हिस्ट्री है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की हिस्ट्री है, H पाइलोरी की हिस्ट्री है, तो इट मे बी ए केस ऑफ मेल्टोमा, तो इसमें हम क्या करेंगे, H पाइलोरी इरेडिकेशन थेरापी, ठीक है। अगर इन सब की हिस्ट्री है तो क्या है, माल्टोमा का केस है, इसमें हम क्या करेंगे, H पाइलोरी इरेडिकेशन